अभी मैं सिस्टम पे था, यूपीआईटीआई का फॉर्म भरने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है। देखिए, मैं बताता नहीं हूँ, समझाता हूँ। जैसे प्रोसेस क्या है, कोई दिक्कत आती है तो उसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है। बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है, बस भरना जानते हैं। ठीक है, ये सब भी बताऊंगा। ट्रेड कैसे सेलेक्ट करना है, कोड क्या है आईटीआई जनपद का, ये इस तरीके से पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अपने मोबाइल या फिर सिस्टम में आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट टाइप करके सर्च कर लीजिए। आपके सामने यहाँ पे किनारे में आ जाएगा यूपीआईटीआई एडमिशन, और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो अगर आप पिछली बार किए थे लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है आपको, नए हैं तो। ठीक है, मैं नए सिरे से बता रहा हूँ। ठीक, साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इंग्लिश में आपका नाम देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिल करेंगे। पापा का नाम क्या है वो भरेंगे, मम्मी का नाम क्या है वो भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भरेंगे, आपकी कैटेगरी क्या लगती है, जनरल, ओबीसी। ठीक है, इस तरह से भरेंगे। अगर आप हिंदी में नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो नीचे यहाँ पे आपके सिस्टम में अगर हिंदी भाषा होगा तो इस पर क्लिक करके हिंदी कर। मान लीजिए यहाँ पे आपका हिंदी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप आ जाइए। ठीक है, हिंदी में टाइप करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एक नए ब्राउज़र टाइप खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप गूगल पे टाइप कर दीजिए। जैसे मेरा नाम अनूप है तो मैं यहाँ पे अनूप लिख के इन हिंदी कर देता हूँ और सर्च कर लूँगा, और मेरा नाम हिंदी में गूगल पे आ जाएगा। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसमें साफ साफ लिखा भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है। यदि आपको हिंदी में टाइप करने में असुविधा हो तो गूगल इनपुट टूल की मदद से पेस्ट कर दें, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें। उसके बाद मोबाइल नंबर दीजिएगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक करिएगा, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करिएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 3 स्टेज में फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देनी है, नाम, पापा का नाम, इस तरह से कौन सी कैटेगरी लगती है, और एड्रेस दे देना है। सेकेंड स्टेज में क्या है, ट्रेड सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है, कौन से ट्रेड से आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। तीसरे स्टेज में आपको पेमेंट करना है और फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ये अब चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। पहले स्टेज में हमने फॉर्म को भर लिया है, बिल्कुल मेरी तरह आपको भी भरना है अच्छे से। यहाँ तक तो आपने पहले ही दे दिया है, रजिस्ट्रेशन के दौरान सेलेक्ट करिएगा, मेल हैं या फिर फीमेल हैं। डेट ऑफ बर्थ पहले ही दे दिया आपने, कैटेगरी आपकी जो लगती है पहले ही दे दिया है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा सब कैटेगरी। अगर फिजिकल हैंडीकेप्ड, अगर आपका पैर विकलांग वगैरह हैं तो ये सब छूट लेने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार की आपकी दिव्यांगता है, दृष्टि, आँख से आप परेशान हैं या फिर सुनाई नहीं देता, इस तरह से फ़िलहाल ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, माइनॉरिटी मतलब आप मुस्लिम वगैरह हैं, हिंदू छोड़कर, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर दे दीजिएगा जो कि ज़रूरी है, बाकी ये 3 चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। ईमेल आईडी भी ज़रूरी है, आप अपना दे दीजिएगा। डोमिसाइल, आप निवासी कहाँ के हैं ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है ये सिलेक्ट करिएगा, तहसील क्या लगता है ये सिलेक्ट करिएगा, ब्लॉक क्या लगता है ये सिलेक्ट करिएगा, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। हाँ, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको इसमें भर देना है, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। अगर आपका सेम, दोनों अलग अलग भर सकते हैं। अगर आप रहते कहीं और हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, इसमें दूसरे वाले में दे सकते हैं। अगर आपका सेम है तो मेरी तरह आप सेम ऐज कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड दे देना है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है जो आपका हमेशा आपके पास हो। इस तरह से सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेज पर क्लिक करना है। क्या आप सहमत हैं, एक बार फिर से मिला लीजिएगा। ओके पर क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म है दूसरे स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी चीज़, ये आपकी आईडी है उससे मतलब नहीं है। क्वालिफाइंग, आप चाहें तो कक्षा 8 पास हैं तो भी आप आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं, 8वीं 10वीं दोनों से। इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कक्षा 10-12 पास हैं और उसके साथ ही आपका गणित है और कम से कम 40% है तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अर्हता, मेरी मानिएगा तो आप इन सारों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली ये सबका होता ही होता है। 8 आप पास किए ही रहते हैं, 10 पास किए ही हैं, और 10 में विज्ञान गणित होता ही है। 10, 2, 12, जो 12 है वो विज्ञान और गणित के साथ आप पास किए हैं, कम से कम 40% तो जनरली होगा ही। तो ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेंगे कि तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आर्ट की डिटेल दीजिएगा, यूपी बोर्ड से मैंने किया है, जो मेरे स्कूल का नाम है, और सब्जेक्ट, सॉरी रोल नंबर क्या था वहाँ पे उसमें रहेगा। कब पास किया है आपने 8वीं, सब्जेक्ट क्या क्या था, कितने का था टोटल, और कितना आपने अपटेंड किया है, पाया है। ठीक है, इस तरह से हाई स्कूल की डिटेल देनी है, यूपी बोर्ड, कौन से कॉलेज से किया आपने, रोल नंबर क्या है, कितने में पास किया है, कौन सन में, क्या क्या सब्जेक्ट था, कॉमा लगा के सारा सब्जेक्ट दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कितने में कितना पाया है आपने वो दे दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा।
यहाँ पे आप आ जाइएगा। प्रीवियस अगर आपने ITI पहले किया है तो यहाँ पे नोट कर दीजिए कहाँ से किया है, और यहाँ पे ट्रेड नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको छूट वगैरह चाहिए, जैसे राज्य स्तर पे आपने खिलाड़ी का आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पढ़ के देख लीजिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर वो ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा इस तरह से, और सेव एंड नेक्स्ट स्टेज पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा कि मैं एग्री करता हूँ, सारी डिटेल्स सही हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेज में आ जाइए। ग्रुप ए, देखिए ग्रुप ए जो है वो कक्षा 10वीं वालों के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड जो भी ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मतलब VIP ट्रेड्स ग्रुप ए में आते हैं। जो कक्षा 8वीं वाले हैं वो मतलब लो स्तर के जो होते हैं ट्रेड, वो 8वीं वालों के लिए ग्रुप बी में रखा गया है। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है, आसान भाषा में। मैंने क्या कैसे यहाँ पे भरा है वो मैं दूसरे स्टेज का डिटेल बता देता हूँ। कक्षा 10वीं पास मैंने किया है, मैं 8वीं की डिटेल नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, ठीक है, आप दे सकते हैं अगर आपके पास है तो। यहाँ पर 8 की डिटेल दीजिएगा। UP बोर्ड से मैंने किया है, जो मेरे स्कूल का नाम है, और सब्जेक्ट रोल नंबर क्या था वहाँ पे उसमें रहेगा, कब पास किया है आपने 8वीं, सब्जेक्ट क्या क्या था, कितने का था टोटल, और कितना आपने ऑब्टेन किया है, पाया है, ठीक है। इस तरह से हाई स्कूल की डिटेल देनी है, UP बोर्ड, कौन से कॉलेज से किया आपने, रोल नंबर क्या है, कितने में पास किया है, कौन सन में, क्या क्या सब्जेक्ट था, कॉमा लगा के सारा सब्जेक्ट दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कितने में कितना पाया है आपने वो दे दीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप आ जाइएगा। प्रीवियस अगर आपने ITI पहले किया है तो यहाँ पे नोट कर दीजिए कहाँ से किया है, और यहाँ पे ट्रेड नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको छूट वगैरह चाहिए, जैसे राज्य स्तर पे आपने खिलाड़ी का आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पढ़ के देख लीजिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर वो ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा इस तरह से, और सेव एंड नेक्स्ट स्टेज पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा कि मैं एग्री करता हूँ, सारी डिटेल्स सही हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेज में आ जाइए। ग्रुप ए, देखिए ग्रुप ए जो है वो कक्षा 10वीं वालों के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड जो भी ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मतलब VIP ट्रेड्स ग्रुप ए में आते हैं। जो कक्षा 8वीं वाले हैं वो मतलब लो स्तर के जो होते हैं ट्रेड, वो 8वीं वालों के लिए ग्रुप बी में रखा गया है। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है, आसान भाषा में। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अब चलिए मैं ग्रुप ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहें तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या अपने विकासखंड में जो कॉलेज है उसमें लेना चाहते हैं, तो मेरे विकासखंड में एक भी कॉलेज नहीं है। तहसील में जो कॉलेज है उसमें लेना चाहते हैं, मेरे तहसील में एक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, मेजा में है। गृह जिला में जो है उसमें लेना चाहते हैं, तो पूरे जिला का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो पूरे प्रदेश की जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं ये भी सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा वेट करना है, प्रोसेस हो रहा है, कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। गृह प्रदेश भी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी कॉलेजेस हैं ITI की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे तहसील में सारी लिस्ट हो गई हैं। अब मुझे एडमिशन, देखिए सबसे पहले नंबर 33 हमारे ज़िला का कोड है, जिसको नहीं पता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, सरकारी रिजल्ट, डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे जब आप देखेंगे 39 पेज नंबर 39 पे दिया है कौन से ज़िले का क्या कोड है। जैसे देखिए आगरा का एक है, आगरा में जितने भी मथुरा, फिरोजाबाद, ये सब एक नंबर में आएंगे, ये कोड रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 33 पे इलाहाबाद है। और हाँ, AB ग्रुप AB की डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कौन सा A में आएगा, कौन सा B में। अब चलिए मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मेरे कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट, वो एक मेजा में है, एक नैनी में है। नैनी का आप कोड यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कौन सा नैनी वाला है, ठीक है, इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं इलाहाबाद में जाके। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन दिख रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और जो ब्लैक में दिख रहा है ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अब चूँकि मुझे गवर्नमेंट में लेना है, अब जो भी लेना है टिक मार के यहाँ पे चुने पर क्लिक कर दीजिए, इधर आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन से करना है इस पर टिक मार दीजिए, फीटर्स मैकेनिस्ट करना है इस पर कर दीजिए, फीटर करना है इस पर कर दीजिए, कोपा करना है कोपा पर कर दीजिए, ठीक है। मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया, और कुछ पहले से भी हैं, यहाँ पे सारे लिस्ट हो जाएंगे जो आप किए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, कौन सा पहले नंबर पे करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मान लीजिए आपका पहला एक गड़बड़ हो गया, इसको टिक मारिए, यहाँ पे
सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ से हटा दीजिए इस तरह से, ठीक है। जब हटा देंगे आपका हट जाएगा, फिर वापस से नीचे ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। अब चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। क्या आप सहमत हैं, फॉर्म सही से भरे हैं? हाँ बिल्कुल, फॉर्म सही से भरे हैं दावा के साथ। नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके एक बार सही से चेक कर लीजिए, डिटेल्स सही हैं, टिक मारिए, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए और सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। और उसके बाद यहाँ पे भुगतान पर क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट। यूनियन बैंक, आप SBI या यूनियन बैंक, एक तरह से गेटवे है, पेमेंट आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यूनियन ही लेके चलता हूँ। और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 3 ऑप्शन आपका यूनियन में मिलता है। फिलहाल यूनियन में UPI का ऑप्शन नहीं है, तो मैं कैंसिल कर दूँगा और SBI से मैं पेमेंट करूँगा। जब कैंसिल करेंगे तो बैक आने का प्रोसेस आएगा। अब यहाँ पे मैं SBI सेलेक्ट करूँगा और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे UPI का ऑप्शन है, UPI से मैं पेमेंट कर दूँगा। मैं सलाह दूँगा कि यही SBI सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको फर्स्ट नेम जो आपका है वो दीजिएगा, मिडिल नेम दीजिएगा और यहाँ पे डायरेक्ट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ATM से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग UPI से भी। UPI सेलेक्ट करूँगा, UPI में QR कोड सेलेक्ट करूँगा, QR कोड पे नाउ पर क्लिक करूँगा, एक QR कोड आ जाएगा जिसे मुझे स्कैन करना है, पेटीएम से पेमेंट कर देना है, आपका रिसिप्ट आ जाएगा, उसे आप प्रिंट आउट कर लीजिए। बस इतना ही आसान है।